प्रश्न। कल आपने अस्तित्व के स्त्रैण रहस्य पर चर्चा की है। इस विषय में कुछ और विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। अस्तित्व के सभी आयाम स्त्रैण और पुरुष में बांटे जा सकते हैं। स्त्री और पुरुष का विभाजन केवल यौन विभाजन, सेक्स डिवीजन नहीं है। लाओ त्से के हिसाब से स्त्री और पुरुष का विभाजन जीवन की डायलेक्टिक्स है। जीवन का जो द्वंद्वात्मक विकास है, जो डायलेक्टिकल एवोल्यूशन है, उसका अनिवार्य हिस्सा है। शरीर के तल पर ही नहीं, स्त्री और पुरुष मन के तल पर भी भिन्न है। अस्तित्व जिन जिन अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है, वहां वहां स्त्री और पुरुष का भेद होगा। लेकिन जो बात ध्यान रखने जैसी है लाओ त्से को समझते समय, वह यह है कि पुरुष अस्तित्व का क्षणिक रूप है और स्त्री अस्तित्व का शाश्वत रूप है। जैसे सागर में लहर उठती है, लहर का उठना क्षणिक है। लहर नहीं थी तब भी सागर था, और लहर नहीं होगी तब भी सागर होगा। स्त्रैणता अस्तित्व का सागर है, पुरुष का अस्तित्व क्षणिक है। इसलिए यहूदी परंपराओं ने जो मनुष्य के विकास की कथा लिखी है, वह लाओ त्से के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। यहूदी धारणा है कि परमात्मा ने पुरुष को पहले बनाया और फिर पुरुष की ही हड्डी को निकालकर स्त्री का निर्माण किया। लाओ त्से इससे बिल्कुल ही उल्टा सोचता है। लाओ त्से मानता है स्त्रैण अस्तित्व प्राथमिक है, पुरुष उससे जन्मता है और उसी में खो जाता है। और लाओ त्से की बात में गहराई मालूम पीती है। पहली बात, स्त्री बिना पुरुष के संभव है। उसकी बेचैनी पुरुष के लिए इतनी प्रगाढ़ नहीं है, इसलिए कोई स्त्री चाहे तो जीवन भर कुंवारी रह सकती है। कुंवारापन भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरुष को कुंवारा रखना करीब करीब असंभव जैसा है। और पुरुष को कुंवारा रखना बहुत आयोजना से हो सकता है। सरल बात नहीं है, सुगम बात नहीं है। इधर मैं देखकर हैरान हुआ हूं। साधु मुझे मिलते हैं तो साधुओं की आंतरिक परेशानी काम वासना है, लेकिन साध्वियां मुझे मिलती हैं तो उनकी आंतरिक परेशानी काम वासना नहीं है। सैकड़ों साध्वियों से मिलकर मुझे हैरानी का ख्याल हुआ कि जो स्त्रियां साधना के जगत में प्रवेश करती हैं, उनकी परेशानी काम वासना नहीं है, लेकिन जो पुरुष साधना के जगत में प्रवेश करते हैं, उनकी परेशानी काम वासना है। असल में पुरुष की काम वासना इतनी सक्रिय, इतनी क्षणिक है कि प्रतिपल उसे पीड़ित करती है और परेशान करती है। स्त्री की काम वासना इतनी क्षणिक नहीं है, बहुत स्थिर और बहुत स्थायी है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सारे पशुओं की काम वासना पीरियडिकल है। वर्ष के किन्हीं महीनों में पशुओं को काम वासना परेशान करती है, बाकी समय में पशु काम वासना को भूल जाते हैं, जैसे वह थी ही नहीं। सिर्फ मनुष्य अकेला प्राणी है जिसकी काम वासना 24 घंटे और वर्ष भर मौजूद होती है। उसका कोई पीरियड नहीं होता। लेकिन अगर मनुष्य में भी हम स्त्री और पुरुष का ख्याल करें तो बहुत हैरानी होती है। स्त्री की वासना मनुष्य में भी पीरियडिकल होती है। महीने के सभी दिनों में उसमें काम वासना नहीं होती, लेकिन पुरुष को सभी दिनों में होती है। अगर स्त्री पर हम छोड़ दें तो स्त्री फिर भी पीरियडिकल है। एक क्षण है तब उसके मन में काम वासना होती है, बाकी उसके मन में काम वासना नहीं होती। और उस क्षण में भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर पुरुष स्त्री की काम वासना को न जगाए तो स्त्री बिना काम वासना के जी सकती है। उसका अस्तित्व ज्यादा स्थिर है, पुरुष का अस्तित्व ज्यादा बेचैन है। और इसलिए पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्त्री के आसपास ही घूमता रहता है, चाहे वह कितने ही प्रयास करे ये दिखलाने के कि स्त्री उसके आसपास घूम रही है। पुरुष ही स्त्री के आसपास घूमता रहता है। वह चाहे बचपन में अपनी मां के पास भटक रहा हो और चाहे युवावस्था में अपनी पत्नी के आसपास भटक रहा हो, उसका भटकाव स्त्री के आसपास है। स्त्री के बिना पुरुष एकदम अधूरा है। स्त्री में एक तरह की पूर्णता है। यह मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं ताकि स्त्रैण अस्तित्व को समझा जा सके। स्त्रैण अस्तित्व बहुत पूर्ण है, सुडौल है, वर्तुल पूरा है। लाओ से कहता है
जितनी ज्यादा पूर्णता हो उतनी स्थायी होती है, और जितनी ज्यादा अपूर्णता हो उतनी अस्थायी होती है। इसलिए वह कहता है कि हम जीवन के परम रहस्य को स्त्रैण रहस्य का नाम देते हैं।